नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोट और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। ये बहस है सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की। सेम सेक्स मैरिज यानी ऐसी व्यवस्था को कानूनी मान्यता देना जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष से या फिर एक महिला दूसरी महिला से शादी कर पाए। इसका मतलब है कि लोग अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर अपने भावनात्मक लगाव के आधार पर अपने पार्टनर को चुन पाएं और इसे शादी जैसी संस्था के तौर पर कानूनी मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सर्वोच्च अदालत सभी की सुनवाई कर रही है और इसमें सारी दलीलों को शामिल किया जा रहा है। सरकार इसके विरोध में है। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी जामा पहनाने के अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से समझने की जरूरत है। 2018 में सर्वोच्च अदालत ने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दो लोग अगर अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी लिंग के हों। अब सर्वोच्च अदालत के इसी फैसले के आधार पर सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता देने की अपील की जा रही है। तर्क ये भी है कि अगर दो समान लिंग के लोग अपनी मर्जी से संबंध बना सकते हैं तो इनकी शादी को क्यों ना जायज माना जाए और इन्हें बाकी शादीशुदा लोगों की तरह एक साथ रहने का अधिकार दिया जाए। सेम सेक्स मैरिज पर जो सुनवाई चल रही है वो एक लंबी लड़ाई का परिणाम है। पहले एक लंबी लड़ाई लड़कर होमोसेक्सुअलिटी को कानूनी दायरे में लाया गया और अब दूसरे स्टेप के तौर पर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिलवाने की कोशिश की जा रही है। ये वक्त के साथ लोगों की मानसिकता बदलने की लड़ाई है। मसलन सदियों तक होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल यानी अप्राकृतिक माना गया है। इसे लेकर ब्रिटिश काल में ही कानून बना था। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल बताया गया था। होमोसेक्सुअलिटी की गतिविधि में शामिल होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान था। सेक्शन 377 में ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की उपज थी। ब्रिटिश रूलर्स ने अपने उपनिवेश की आबादी पर अपनी मान्यताओं को थोपने का काम किया था। सबसे पहले नास फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 377 की वैधता को चुनौती दी, लेकिन 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी। नास फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को सुना जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक है, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि दो बालिग अगर अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो सेक्शन 377 का इस्तेमाल कर उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा किया जाए तो ये राइट टू प्राइवेसी या व्यक्तिगत आजादी वाले संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी एक बार फिर से अपराध के दायरे में आ गई। इस बीच पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी यानी निजता किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, फिर वो व्यक्ति चाहे होमोसेक्सुअल ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग भी हमारी तरह हैं। इस फैसले के आधार पर नवतेज सिंह जोहर और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को आंशिक रूप से अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दो बालिग अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस फैसले ने LGBTQ समुदाय के लिए आजादी की नई राह खोल दी। अब सवाल उठने लगे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध के दायरे में नहीं आती है तो फिर ऐसे लोगों को एक साथ रहने की आजादी और शादी जैसी संस्था में बंधने की कानूनी मान्यता क्यों नहीं दी जाए। इसी सवाल को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट का भी हवाला दिया गया। मसलन तर्क दिया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट दो हिंदुओं के बीच विवाह को स्वीकार करता है। इसमें होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल मैरिज को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेम सेक्स मैरिज को लेकर मनाही जैसी बात नहीं है। सेम सेक्स मैरिज की याचिका दाखिल करने वालों की तरफ से दलील दी गई है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं देना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो हमें समानता का अधिकार देता है।
ये धर्म चुनने की आजादी देने वाले आर्टिकल 25 और जीवन का अधिकार देने वाले आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर के करीब 30 देशों ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। नीदरलैंड्स पहला देश है जिसने साल 2000 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी। इसके बाद दूसरे अमेरिकन और यूरोपीय देशों में इसे लीगलाइज किया गया है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।